हम यहाँ पर सुशांत की एक इंस्टाग्राम की तस्वीर है, उसके ऊपर हम यहाँ बात करेंगे। और जब मैंने वो तस्वीर देखी, कहीं न कहीं मेरे दिल में एकदम से ये चीज़ आई कि सुशांत कहीं न कहीं हम लोगों को जाते-जाते ये बता गए कि उनके हत्यारे कौन हैं। अच्छा, अब देखिए, सबसे पहले अगर हम उस तस्वीर के ऊपर हम यहाँ पर बात करने की कोशिश करेंगे, तो आप लोग इस तस्वीर को देखें, देखने में ये 5 जानवर हैं। और आप लोग देखेंगे तो कहीं न कहीं इन 5 जानवरों के अंदर आप उन जानवरों का चेहरा देख सकेंगे जो सुशांत के हत्यारे हैं। चाहे पाँचों को ना आप लोग इसे समझ पा रहे हों, लेकिन 1 या 2 नाम आपके ज़हन में ज़रूर आएँगे। तो उससे ऊपर हम सबसे पहले अगर हम यहाँ बात करें, हम सबसे पहले यहाँ बात करेंगे तारीख़ के ऊपर बात करेंगे। और उससे पहले भी अगर मैं यहाँ बात करूँ, तो ये सीबीआई के लिए एक बहुत बड़ा क्लू है। ये एक तरीके से प्रूव है सुशांत की, कहीं न कहीं अगर माइंड को सीबीआई स्टडी करेगी, तो वो ये शायद जान सकती है कि सुशांत इतने इतने क्या कह सकते हैं, इतने ज़हीन ज़रूर थे, वो इतने ज़हीन थे कि वो कहीं न कहीं ऐसा क्लू क्लू अपनी चीज़ों में, अपनी डायरीज़ में भी छोड़ के गए होंगे। और अगर उनकी डायरीज़ को भी अगर हम इंस्टाग्राम के साथ मैच करें, तो हमें बहुत सारे क्लूज़ मिल जाएँगे। और ज़ाहिर-सी बात है कि सीबीआई की फॉरेंसिक टीम जो है वो बैठी हुई होगी, वो इन चीज़ों को ज़रूर स्टडी कर रही होगी। और हो सकता है कि वो इंस्टाग्राम, अगर सीबीआई असल में काम कर रही है, तो अगर तो वो वाक़ई कछुए की चाल चल रही है, तो फिर तो ख़ैर आप रहने दीजिए। ख़ैर, हम यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले तारीख़ के ऊपर, क्योंकि तारीख़ जो है वो सबसे अहम होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें 5 जुलाई 2019 लिखा हुआ है। 2019 वही साल है जिस साल सुशांत और रिया मिले हैं। और जुलाई 3 महीने पहले, 3 महीने बाद, रिया के बाद का 3 महीने हैं। रिया और सुशांत अप्रैल 2019 में मिले हैं। तो एक तो ये चीज़ है। और एक और बात जो सबसे ज़रूरी है इस चीज़ में याद रखने की, कि 2019 ये वो साल है जिसमें सुशांत ने कोई भी फ़िल्म नहीं की थी। उनको पूरी फ़िल्म इंडस्ट्री ने उनको बिल्कुल छोड़ दिया था, उनको बिल्कुल अकेले कर दिया था। वो बिल्कुल, यानी क्या कहते हैं, बिल्कुल यतीम हो चुके थे फ़िल्म इंडस्ट्री के अंदर एक तरीके से। तो ये वो साल है जो बहुत ही बुरा है। अब अगर आप लोग ये कहेंगे कि रिया से मिलने के 3 महीने बाद ही सुशांत ने कैसे ये कह दिया, या उनको ये कैसे पता चल गया था कि उनके हत्यारे कौन हैं या उनके पीछे कौन लगे हुए हैं, क्योंकि रिया ही के बाद सब कुछ हुआ है। तो ये भी आप लोगों की बहुत बड़ी गलती है। और अगर आप लोग इस नैरेटिव को समझ रहे हैं या सोच रहे हैं, सुशांत की ज़िंदगी बहुत पहले से ही गड़बड़ हो चुकी थी, और बहुत सारे जो मसले थे वो बहुत पहले से चल रहे थे। तो कहीं न कहीं ज़ाहिर-सी बात है कि सुशांत को भी पता था, जो वो बहुत टाइम से इंडस्ट्री छोड़ के भी जाना चाह रहे थे। और उन्होंने ये 2019 में ही फ़ैसला कर लिया था कि वो इस इंडस्ट्री में अब आगे नहीं रहेंगे। तो रिया क्यों आई या क्या हुई, वो फिर बात की बात है। अगर हम इस तस्वीर के ऊपर अब हम यहाँ चलते हैं, और हम इन मासूम से 5 जानवरों के ऊपर बात करते हैं। ज़ाहिर-सी बात है कि ये 5 जानवर उन जानवरों की याद करा रहे हैं जो सुशांत के केस से बहुत जुड़े हुए हैं। अगर हम सबसे पहले यहाँ पर बात करें, इनको बहुत सारे लोग गोरिल्ला समझ रहे होंगे, जबकि ये चिंपांज़ी हैं। उसके बाद सुशांत के केस में जो भी जुड़ा हुआ है, वो ये जानता है कि सुशांत और पेंगुइन का कितना गहरा ताल्लुक़ है। तो इसके ऊपर बात करना बिल्कुल बेकार है। लेकिन मैं ये ज़रूर बता दूं कि ये पेंगुइन किस नस्ल का है, किस फैमिली से है। ये एम्परर पेंगुइन्स हैं। और एम्परर पेंगुइन्स जो है वो पेंगुइन फैमिली के अंदर सबसे लंबे होते हैं कद के अंदर, और सबसे भारी होते हैं वज़न में। इनका लगभग जो सबसे कम वज़न होता है वो 22 किलो, और सबसे ज़्यादा जो है वो 45 किलो तक जाते हैं। और जो हमारे प्यारे से बेबी पेंगुइन हैं, जिस तरीके के वो हैं, उनको देख के मुझे लगता है कि वो 45-55 से ज़्यादा के नहीं होंगे। वो एक बिल्कुल माचिस हैं जो आग लगाने में बड़ा बेहतरीन काम देते हैं, लेकिन वज़न उनका इससे ज़्यादा नहीं होगा। अच्छा, अब एम्परर का मतलब आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे, पर जो नहीं जानते मैं उनको बता दूँ कि इसका मतलब सॉवरेन भी होता है। तो सॉवरेन क्या होते हैं, वो हेड ऑफ़ स्टेट होते हैं। तो हेड ऑफ़ स्टेट आप सब जानते हैं कि हेड ऑफ़ स्टेट यानी कि हेड स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। सो उसके हेड ऑफ़ स्टेट कौन है, वो हम सब जानते हैं कि बेबी पेंगुइन और उनके पापा पेंगुइन हैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम अगर यहाँ पर बात करें, तो ये एक है शेर हैं। अब ये बब्बर शेर तो नहीं है, ये शेर हैं, लेकिन ये शेर हैं। अब ये शेर कौन है? शेर जो है वो जंगल का बादशाह होता है। और बॉलीवुड के बादशाह जो हैं वो हमारे शाहरुख़ ख़ान साहब हैं। शाहरुख़ ख़ान का नाम अभी तक इस सारे मामले में क्यों नहीं आ रहा, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है मेरे लिए, क्योंकि मैं जानती हूँ कि उनका बहुत बड़ा इसमें हाथ है। अभी तक इसके ऊपर बात नहीं की जा रही है, क्योंकि असल जो मामला है सुशांत की हत्या का, वो मामला ही कोई और है। और उस मामले से रिलेटेड जो हैं, ये जो हमारे शाहरुख़ ख़ान साहब हैं, उनका नाम भी उसमें जुड़ता है। लेकिन उस एंगल को ही अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया जा रहा, तो शाहरुख़ का नाम ही नहीं आएगा। और अभी तक तो मैंने शाहरुख़ की जो मीर फाउंडेशन है उसके ऊपर भी बात नहीं की। अगर हम उसके ऊपर बात करेंगे तो बहुत सारे लिंक्स निकल सकते हैं। तो अब शेर जो हैं जंगल के बादशाह, वो शेर होते हैं। और बॉलीवुड के बादशाह जो हैं वो हमारे
क्या नाम है उनका? शाहरुख खान है। अच्छा, अब शाहरुख खान के अलावा एक और भी हो सकते हैं, वो मैं आगे तस्वीरें जब दिखाऊंगी इसमें बात करती हूँ। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये चीता है, और चीता मतलब टाइगर, और टाइगर हम सबको पता है कि बॉलीवुड में किसने टाइगर की फिल्म्स की हैं, उसके ऊपर भी हम आगे यहाँ बात करते हैं। उसके बाद यहाँ पर ये कौन है? अच्छा, अब इसको लेके ये बहुत सारे लोग इसको नहीं पहचान पाएंगे और नहीं समझ पाएंगे। आप लोग अगर इस वक्त वीडियो को पॉज करके मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे बताना चाहें कि आपको ये क्या लग रहा है और ये कौन है, तो मैं ज़रूर सुनना चाहूँगी। लेकिन मैं यहाँ आप लोगों को बता दूँ कि ये ना ही भेड़िया है, ना ही ये गीदड़ है, और ना ही ये लक्कड़ भग्गा है, और एक और कौन होता है? हाँ हाँ, ये वो तीनों नहीं हैं। ये कुत्ता है और ये कुत्ता जंगली कुत्ता है, ये वाइल्ड डॉग है, और ये अफ्रीकन वाइल्ड डॉग है जिसको पेंटेड वुल्फ भी कहा जाता है। तो ये वो हैं। अब ये कौन है इस केस में? ये यहाँ पर अगर हम कुत्ते को देखें तो इसके ऊपर मैं चलें आगे बात करती हूँ, क्योंकि मैं इसी तस्वीर को लेके एक्सप्लोर नहीं करना चाहती। यहाँ सिर्फ मैंने इन जानवरों को बताया है कि ये कौन पांचों जानवर हैं। ठीक है, ये बहुत सारे लोग इसको कुत्ता नहीं समझ रहे, क्योंकि कुत्ते इतनी खौफनाक शक्ल के नहीं होते हैं, लेकिन ये वाइल्ड डॉग है, अफ्रीकन वाइल्ड डॉग है, और इसको पेंटेड वुल्फ भी कहा जाता है। तो ये मैंने यहाँ पर इन पांचों को बता दिया है। अब अगर हम यहाँ पर चलें, अब देखिए, हाँ, चिंपैंजी का तो मैंने बताया ही नहीं था कि ये कौन हो सकते हैं। अब मैं यहाँ पर बता देती हूँ, क्योंकि अभी हम इसे बॉलीवुड के एंगल से इस तस्वीर को देख रहे हैं। तो जो हमारी ये आलिया भट्ट हैं, इन्होंने ख़ुद कहीं ना कहीं अपने पिताश्री को गोरेला कहा है, और वो कह रही थी कि मेरे पिता जो हैं वो कहीं ना कहीं इतने कभी कभी एक्साइटेड हो जाते हैं कि वो अपनी छाती को भी पीटते हैं, और वो अपनी शर्ट भी फाड़ लेते हैं, और वो सोफ़े पे उछलते कूदते भी हैं, और जिस तरीके से वो खुजली भी करते हैं, तो बंदरों में भी कहीं ना कहीं अब गोरेला हो गए, चिंपैंजी हो गए, या बंदर हो गए। यानी आप लोग अगर उस सब फैमिली को एक करना चाहें तो आप लोग कहीं ना कहीं इस बात को समझ लेंगे। तो ये खुद आलिया भट्ट कह रही हैं कि मेरे जो पिता हैं वो गोरिल्ला हैं। वैसे तो गोरिल्ला को देख के अगर मैं सोचूं तो मेरे जहन में सिर्फ अनिल कपूर आते हैं और वो क्यों आते हैं? आप लोग सब जानते हैं कि अनिल कपूर जो है वो काफ़ी हैरी थे। मैं जब भी ऐसा कोई भी चीज़ देखती हूँ तो मेरे जहन में पता नहीं क्यों बार बार अनिल कपूर आते हैं। लेकिन खैर, यहाँ पर अगर हम इस हिसाब से देखें, और महेश भट्ट का क्योंकि नाम भी सुशांत के केस में बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ भी आ रहा है, मैंने इनकी इंस्टाग्राम पोस्ट को भी डिकोड किया था, तो उसमें भी आप लोग अगर उन वीडियोस को देखेंगे आप लोगों को समझ आ जाएगा। और महेश भट्ट की तो क्या ही बात है। और ये भी जो है तस्वीर 2016 की है, सॉरी, जो इनका स्टेटमेंट है आलिया का, ये 2016 का है, और मैं इसके ऊपर अलग से बाद में बात करूँगी, अभी मैं बात नहीं करूँगी। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर ये हो गया। फिर ये बेबी पेंगुइन है, ये हम सबको पता है कि ये कितने प्यारे बेबी पेंगुइन हैं। किंग की हम यहाँ बात कर रहे थे, तो हम सब जानते हैं कि शाहरुख खान को किंग ऑफ बॉलीवुड कहा जाता है। फिर एक और ये किंग है, ये मैंने इस वजह से भी की है, और मुझे किसी ने बोला भी तो मुझे बिल्कुल ऐसा लगा कि शायद मुमकिन है अक्षय कुमार का, क्योंकि नाम भी इस पूरे केस के अंदर जुड़ा हुआ भी है, और सिंह जो है वो लास्ट नेम है सुशांत सिंह का भी, जो राजपूत सुशांत सिंह के बीच में भी ये नाम है। और अक्षय कुमार और शाहरुख खान के बीच में अगर आप लोगों को शायद इतना नहीं पता होगा, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग, क्या बहुत ही कम लोग होंगे जो बॉलीवुड को बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे, लेकिन शाहरुख और सलमान के शाहरुख और क्या नाम है इनका, अक्षय कुमार के बीच में एक कोल्ड वार है, क्योंकि अक्षय कुमार अपने आप को कहीं ना कहीं बहुत नंबर 1 मानते हैं, और वो हमेशा ये कहते हैं कि मैं शाहरुख से ज़्यादा फिल्म्स करता हूँ, मेरी फिल्म सारी बहुत हिट होती हैं। इनके अंदर एक अपनी ज़ाती जेलसी है, और ये बहुत ज़्यादा, और ये सिर्फ अक्षय कुमार को ही नहीं बल्कि आमिर खान को भी है। आमिर खान के जो कुत्ते हैं उनका नाम जो है वो शाहरुख है, जो उन्होंने पहले रखा था, अब शायद उन्होंने उस कुत्ते का नाम भी बदल दिया है। लेकिन कहीं ना कहीं आमिर खान हो गए और अक्षय कुमार हो गए, उनको ये किंग की गद्दी चाहिए थी शाहरुख खान से, और इन सब के बीच में एक ये कोल्ड वार है, और अक्षय कुमार बहुत अच्छे तरीके से शाहरुख खान से इस चीज़ में लेके कहीं ना कहीं यानी एक कम्पीट करते हैं, और एक उनको बहुत जलन भी है। तो उस हिसाब से ये अपने आप को खुद किंग समझते हैं। और ये फिल्म थी जिसमें इनका नाम भी था, ये सिंह थे, हैप्पी सिंह इनका नाम था, और सिंह इज़ किंग ये इनकी फ़िल्म थी। तो ये भी हो सकते हैं, क्योंकि सुशांत के केस में अक्षय का नाम भी जुड़ा हुआ है। उसके बाद अगर हम यहाँ, अच्छा, ये तो मीर फाउंडेशन की ऊपर बात थी, जो मैं अभी नहीं करूँगी, इसके ऊपर मैं बाद में बात करूँगी, क्योंकि आप लोगों के साथ मसला ये है कि मैं आप लोगों को अगर कोई इन्फॉर्मेशन वक्त से पहले दे देती हूँ, आप लोग उसको हज़म नहीं कर पाते हैं, और फिर वो मसला ये हो जाता है कि आप लोग उस चीज़ को उस वक्त नहीं समझ पाते हैं, फिर बाद में खुलती है। तो अगर ये चीज़ या एंगल ये खुलने लगा, ये थोड़ा सा बहुत भी हिला, तो मैं इसके ऊपर प्रॉपर तरीके से आप लोगों को फिर बात बताऊँगी, अभी नहीं।
मैं ये नहीं चाहती कि शाहरुख खान के फैंस आ जाएं और वो मेरी गर्दन को दबोच लें। उसके बाद यहाँ पर एक था टाइगर, और टाइगर ज़िंदा है। अब ये क्यों था टाइगर और अभी तक ये क्यों ज़िंदा है, ये तो ख़ुद अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है, और हम सब पूछते हैं कि भाई ये टाइगर कब मरेगा। अच्छा, इस टाइगर ही के जो हैं यहाँ पर जो मैं एक और बात यहाँ आप लोगों को बता दूँ, ये टाइगर जो हैं इनको कुत्ते पालने का बहुत शौक़ है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एक ही अभिनेता हैं पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री में जिनको कुत्ते पालने का शौक़ है, पर ये कुत्ते बहुत पालते हैं, और इनको अलग तरीके से प्यार है कुत्तों का। इनके एक कुत्ते का नाम माई जान था, एक माई सन, एक इनके माई लव भी थे जो मर गए हैं। और यहाँ पर मैं एक और भी बात बता दूँ कि ये सिर्फ माई सन और माई जान ऐसे करके इनके कुत्तों के जो नाम हैं इनके पीछे भी बहुत बड़ी हिस्ट्री है। मैं यहाँ थोड़ा सा बता देती हूँ कि ये जितनी इनकी गर्लफ्रेंड्स होती हैं ये उनके पीछे अपने कुत्तों का नाम रखते हैं। तो माई लव और माई जान में से आप सोच सकते हैं कौन सी ऐश्वर्या होगी और कौन सी कैथरीना होगी। माई लव जो है वो मर चुकी हैं, या जो भी आप कहेंगे। और माई सन, इसके ऊपर बात करना अभी ज़रूरी मैं नहीं समझती। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर जो एक सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात थी वो ये थी कि इनके एक कुत्ते हैं जिसका नाम है वीर। अब पंजाबी में वीर जो है वो भाई को कहा जाता है, और सलमान के जो बॉडीगार्ड हैं उनका नाम कौन है, ये शेरा हैं, शेरा। अच्छा, अब शेरा जो हैं ये जो वीर है, जो सलमान का डॉग है वीर, वो किस तरीके से मैं बताऊं कि सलमान शेरा को वीर कहते हैं। वो कहते हैं ये मेरा वीर है, और शेरा ख़ुद भी सलमान को अपना वीर कहते हैं। और सलमान ने जब ये डॉग लिया था तो ये जो शेरा लिया था वो उन्होंने वीर नाम उसका उसी ही सेंस में रखा था कि जिस तरीके से शेरा इनकी बॉडी को गार्ड करते हैं, तो उन्होंने उसके ऊपर डेडिकेट करके वीर और शेरा, यानी अगर आप लोग समझ रहे हैं ना मेरी बात, मैं यानी क्या, सलमान ने डॉग लिया, सलमान ने कुत्ता लिया, और उन्होंने उस कुत्ते का नाम वीर रखा, और वीर ये नाम है जो शेरा सलमान को कहते हैं, सलमान शेरा को कहते हैं। और वो जो डॉग है वो शेरा के लिए लिया गया था, यानी शेरा को गिफ्ट नहीं किया हुआ सलमान ने, लेकिन शेरा को डेडिकेट किया हुआ है, अगर आप लोगों को ये बात समझ आ रही है। और ये बात मुझे इस तरीके से भी पता है कि ये बहुत बात मशहूर भी है, जो वहाँ इनर सर्कल है और बॉलीवुड से अगर ये कोई भी लोग होंगे तो इस बात को जानते होंगे। खैर, ये उसके ऊपर बात थी। तो ये जो अफ्रीकन डॉग है जो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, ये जो जंगली कुत्ता है, ये कहीं ना कहीं इस टाइगर का ही हो सकता है। टाइगर्स को कुत्तों से बहुत प्यार है, और अगर हम बॉलीवुड के ऊपर यहाँ पर बात कर रहे हैं और इस तस्वीर को अगर हम बॉलीवुड के एंगल से देख रहे हैं, तो इसी वजह से मैं यहाँ ये बता दूँ, क्योंकि शेरा जो है वो वही है जो सुशांत के असल में हत्यारे हैं, जिन्होंने असल में जाके सुशांत को मारा है उस दिन 5 लोगों के साथ। तो शेरा, और हाँ यहाँ पर मैं एक और भी बात बता दूँ कि शेरा ही को जो है सलमान खान ने बेबी पेंगुइन को अभी 2019 या 2018 में, मैं तारीख़ बिल्कुल भूल चुकी हूँ, उन्होंने इनको तोहफे में गिफ्ट किया था। तो ये आप यहाँ देख सकते हैं, और ये इस वक्त शिवसेना की मेंबर भी हैं, ऑफिशियली शिवसेना की मेंबर हैं, टीम में हैं ये, लेकिन असल में ये अनऑफिशियली बेबी पेंगुइन के बॉडीगार्ड हैं। और सलमान खान से बेबी पेंगुइन ने मांगा था और सलमान खान ने उनको गिफ्ट कर दिए हैं, तो ये अब उनकी बॉडी को बिल्कुल गार्ड करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये एक बहुत जंगली कुत्ते हैं। मैं इनको उस सेंस में कह रही हूँ कि ये कुत्ता पालतू होता है, और पालतू कुत्ता जो होता है वो अपने जो भी मालिक होता है उसका बहुत वफ़ादार होता है। लेकिन अफ्रीकन वाइल्ड डॉग्स जो हैं, जिनकी हम जो बात कर रहे हैं, जो उस तस्वीर में है, वो पालतू कुत्ते नहीं हैं, वो वाइल्ड डॉग हैं, वो जंगली कुत्ते हैं। लेकिन सलमान से ज़्यादा बड़ा जंगली कोई नहीं हो सकता, और सलमान के आगे सलमान बड़े बड़े जंगलियों को जो है वो अपने नीचे रख सकता है। तो उसने एक ऐसा कुत्ता पाला हुआ है जो सलमान का तो वफ़ादार है, लेकिन असल में वो बहुत बड़ा जंगली है, और वो सलमान के लिए बहुत बड़े बड़े जंगलियों वाले काम करता है। तो कहीं ना कहीं अगर हम इस तस्वीर के हिसाब से ये बात करें तो ये मुमकिन है कि ये हो सकता है कि ये शेरा, सलमान, शाहरुख, बेबी पेंगुइन या अक्षय कुमार और ये गोरिल्ला भट्ट हो सकते हैं। अगर, और ये इसलिए भी हो सकते हैं क्योंकि देखिए शेरा ने मारा ज़रूर अभी है, लेकिन शेरा सुशांत को तंग बहुत टाइम से कर रहे थे, और ये बात बहुत वाज़ेह है कि सुशांत को कौन तंग कर रहा था। तो कहीं ना कहीं ये उस पालतू कुत्ते ही की बात हो रही है, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम इसके बाद यहाँ पर आते हैं, और अब हम इसको अगर राजनीति के हिसाब से देखें, अगर हम इसको सरकार के हिसाब से हम यहाँ पर अगर देखें, तो मैं अगर इस तस्वीर को यहाँ पे अगर आप लोग मुझे इजाज़त दें तो मैं डिकोड करूँगी। अब आप लोग कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज़ के हैं कि नहीं हैं, अगर आप लोगों को बुरा लगे तो मैं पहले ही माफ़ी यहाँ मांग लेती हूँ, लेकिन इसको हम यहाँ पर ज़रूर बात करेंगे। सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर इन तस्वीरों के हिसाब से बात करूँ, आप लोग इस तस्वीर का जो ये पूरा यानी आप देख सकते हैं इसको, क्योंकि बॉलीवुड के हिसाब से एक मैं अलग तरीके से कर रही थी तो मैंने नहीं बताया, लेकिन अगर हम यहाँ पर इनकी प्लेसमेंट देखें कि कौन किस जगह पर है,
सबसे ऊपर और सबसे चौड़ा बन के जो खड़ा हुआ है ये एक चिंपैंजी है, ठीक है, और ये सबके ऊपर है। इसकी पोजीशन अगर आप यहाँ पर देखें ये सबके ऊपर है, यानी ये सबका माई बाप है यहाँ पर। और उसके बिल्कुल नीचे यानी एक और जो सामने की तरफ है माई बाप, ये पीछे की तरफ है और ये सामने की तरफ है। ये सामने की तरफ कौन है माई बाप, इसके ऊपर हम फिर बात करेंगे। फिर उसका दायां और बायां हाथ, यानी पता नहीं लेफ़्ट राइट, अब मैं कैसे बताऊं, ये आप लोग ये मेरा क्या बनता है, लेफ़्ट बनता है, ये राइट बनता है। और फिर ये उसके ऊपर ये बेबी पेंगुइन है। ये हर तस्वीर में ये पेंगुइन बेबी पेंगुइन ही रहेगा, चाहे वो राजनीति हो चाहे वो बॉलीवुड हो। ये वो होता है ना कि एक के बदले एक के साथ एक फ्री, ये हर तस्वीर में ज़रूर मिलेंगे। तो इनको आप यहाँ पर बिल्कुल उठा के अंटार्कटिका में सुट फेंक दीजिए, पर ये पेंगुइन है और इनको हम इनके ऊपर यहाँ बात ही नहीं करेंगे, हम इन चारों के ऊपर बात करेंगे। तो एक इन सब के ऊपर है, इन तीनों के ऊपर एक भारी है और ये एक सामने से है, फिर ये दायां और बायां हाथ है। अच्छा, अब अगर हम इनके ऊपर यहाँ पर बात करने की कोशिश करें तो यहाँ पर देखें ये चिंपैंजी कौन हो सकता है, ये कोई भाई हो सकता है जो पूरे इंडिया के ऊपर जो एक भाई है, जिसके ऊपर जिसके नीचे सारी सरकार चलती है, जिसके ऊपर सारी पॉलिटिक्स चलती है, जिसका पूरा होल्ड है इंडिया के ऊपर। और वो हम सब जानते हैं कि वो कौन सा भाई है, बेशक वो दुबई वाला भाई हो या वो कोई भी भाई है या कोई भी वो ऐसी कोई चीज़ है जो इंडिया को बाहर से चलाती है। और हम सब बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि जितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं वो देखने में पॉलिटिकल पार्टीज़ ज़रूर होती हैं, वो इंडिया के अंदर होती हैं, लेकिन उनके ऊपर और उनका सारा काम धंधा जो किया जा रहा होता है वो भाई लोग कर रहे होते हैं। वरना सरकार या पॉलिटिकल पार्टीज़ की इतनी यानी यहाँ पर औकात नहीं होती है कि वो इस तरीके से रन कर सकें। तो इनकी ये कठपुतलियाँ होती हैं जो सरकार में पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं। अच्छा, अब अगर हम यहाँ पर बात करें, ये अब अगर आप लोगों को समझ गई, अब हम यहाँ आगे चलते हैं। हाँ, ये कुत्ते की अगर हम यहाँ बात करें, देखिए ये कुत्ता है, ये पालतू कुत्ता तो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है, एक जंगली कुत्ता है। अभी जंगली कुत्ता कौन हो सकता है यहाँ पर, ये बॉम्बे पुलिस हो सकती है, महाराष्ट्र की पुलिस हो सकती है, क्योंकि ये सारा केस ही सुशांत का महाराष्ट्र के अंदर हुआ है। ये परमवीर सिंह है, मैंने इनकी इसलिए तस्वीर लगाई थी कि हम सब जानते हैं, लेकिन वाइल्ड डॉग्स के ऊपर हम जहाँ ये बात कर रहे हैं, इस अफ्रीकन डॉग के ऊपर हम बात कर रहे हैं, इनकी एक खासियत है और वो ये है कि ये 50 से 60 की झुंड में आते हैं और ये तभी कोई भी शिकार करते हैं, ये कभी भी अकेले नहीं रहते हैं। और हम सब जानते हैं कि जितनी भी पुलिस होती है वो किसी भी एक केस के लिए जाती है, वो अकेले नहीं जाती, वो हमेशा अपने एक पूरे पैक में आती है। और ये जो कुत्ता है, इस कुत्ते की जो नस्ल है, इसकी खासियत ये है कि ये कहीं पर भी अकेले नहीं जाते हैं, इनको इंसानों से डर रहता है, ये इंसानों के आगे पीछे नहीं जाते हैं, इंसान के पास सिर्फ तब जाते हैं जब इनकी गर्दन पर इंसान हाथ रखे या इनको तंग करने लगे तो ये एकदम से नोच फाड़ देते हैं। तो यहाँ पर ये भी बात हो सकती है। दूसरी बात और एक बहुत ज़रूरी बात है कि ये कुत्ते हैं, इन कुत्तों का सबसे जो बुरा दुश्मन है वो शेर है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये शेर भी है इस तस्वीर में और आप ये देख सकते हैं ये एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, यानी इन दोनों ने एक दूसरे की तरफ पीठ की हुई है, अपनी कमर की हुई है। और मैं यहाँ बता दूँगी कि ये कौन है, तो फिर आप लोगों को समझ आ जाएगी। अच्छा, उसके बाद अगर हम यहाँ पर आ जाएँ तो ये हमने यहाँ पर पुलिस की बात कर दी कि वो कुत्ते पुलिस हैं। अच्छा, अब ये हम सब जानते हैं कि ये वो टाइगर हैं, ये वो चीता है, ये शिवसेना का अपना उनका मुझे नहीं पता ये क्या होता है, सिंबल होता है शायद, ये सिंबल है और ये हम सब जानते हैं। तो अगर हम इस तस्वीर के ऊपर यहाँ पर अगर हम कहाँ गई वो तस्वीर, यहाँ पर अगर हम बात करें तो देख सकते हैं कि इस स्टेट में महाराष्ट्र में जहाँ जो भी हो रहा है उसके पूरे सामने उसका जो चेहरा है वो महाराष्ट्र सरकार का चेहरा है, लेकिन महाराष्ट्र सरकार को चला रही है वो पीछे से एक गोरिल्ला। अच्छा, अब अगर हम यहाँ गोरिल्ला के ऊपर भी बात करें तो गोरिल्ला एजेंसी, अच्छा नहीं 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 मैं उसके ऊपर बात ही नहीं करूँगी, बिल्कुल नहीं करूँगी। खैर, यहाँ पर आप इसको भाई लोगों के हिसाब से ले लीजिए। तो भाई लोगों की सपोर्ट है महाराष्ट्र सरकार को, जब भी महाराष्ट्र सरकार पूरे गुंडा राज में है और सामने से ये जो है ये सामने से बैठे हुए हैं। अब इनकी जो पूरी इनके सीधे हाथ पे, यानी जो इसको दायां कहते हैं बायां कहते हैं, मुझे प्लीज़ बता दीजिएगा, मुझे बिल्कुल नहीं पता, लेकिन इनका जो सीधा हाथ है वो इनकी बॉम्बे पुलिस है। और ये बिल्कुल हकीकत है कि महाराष्ट्र पुलिस जो गुंडागर्दी करती है वो बॉम्बे पुलिस के साथ करती है मिलके। तो ये पुलिस जो है ये वही पुलिस है। उसके बाद अगर हम यहाँ पर आ जाएँ तो ये उनके ऑपोजिट में या उनके ऊपर एक जो महाराष्ट्र के ऊपर भी जो एक खड़े हुए हैं, ये कौन है, यहाँ पर अगर हम इनकी बात करने की मैं यहाँ पर बात करने की बात करूँ तो ये देख लीजिए, ये एम्बलम है। हम सब जानते हैं कि ये ऑफिशियल सील है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की। और ये लायंस हैं, ये 4 शेर हैं, जैसे देखने में ही सबको 3 लगते हैं। अच्छा, ये सबको देखने में 3 लगते हैं, ये भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन एक पीछे दिखता है जो कि चौथा शेर है। और ये कौन से लायंस हैं, ये
इनके ऊपर हम बात करते हैं। तो देखें यहाँ पर अगर मैं ये तस्वीर पे आप लोगों को लेकर जाऊँ तो आप देख सकते हैं ये बेबी पेंगुइन को तो हमने अंटार्कटिका भेज दिया तो ये सीन में नहीं है, लेकिन ये वही 4 लायंस हैं और ये एक पीछे है जो नहीं दिखता है। यानी कि आप सबको पता है कि बॉम्बे या पूरा इंडिया जो है वो देखने में 3 लायंस से चल रहा है, लेकिन उनके ऊपर एक सपोर्ट है। वो किसकी होती है? वो ज़ाहिर सी बात है भाई लोगों की होती है और वो हमें नहीं दिख रहे होते हैं। वो एक असल में यानी वो एक छुपे हुए लोग होते हैं, मिस्टर इंडिया टाइप के होते हैं जो इंडिया को चला रहे होते हैं, लेकिन वो मिस्टर इंडिया होते हैं, यानी वो बिल्कुल छुपे हुए होते हैं। तो ये वही भाई लोग हैं जो कि इस एम्बलम में छुपे हुए हैं। अब देखें ये मोदी से भी रिलेटेड हो सकती है, क्योंकि जैसे कि हम सबको पता है ये शेर जो है आजकल मोदी शेरों के ऊपर उन्होंने एक पूरा प्रोजेक्ट किया हुआ है। ये एक लायंस हैं, एशियाटिक लायंस हैं, ये 4 एशियाटिक लायंस हैं, तो ये उनके ऊपर भी बात हो सकती है। और मोदी उन्हीं लायंस के ऊपर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। और मैं क्योंकि यहाँ पर ये बात कर रही थी कि ये जो तस्वीर में ऑपोजिट ये महाराष्ट्र स्टेट से ऊपर, जाहिर सी बात है कि हम मोदी हैं वो सरकार जो है वो ऊपर है, महाराष्ट्र के बिल्कुल ऊपर है, क्योंकि सरकार ही के नीचे महाराष्ट्र स्टेट भी आती है और बाकी सारी स्टेट्स भी आती हैं, तो कहीं ना कहीं ये शेर के नीचे हैं। लेकिन इस वक्त पूरी क्योंकि महाराष्ट्र की ही बात हो रही है तो ये महाराष्ट्र का चेहरा है और ये उनसे मुंह मोड़ के इसलिए खड़े हुए हैं क्योंकि ये इनके लिए काम करते हैं जो भी पुलिस फोर्स है महाराष्ट्र की, और ये उनके ऑपोजिट हैं। यानी कि इस वक्त आप देख भी सकते हैं कि किस तरीके से ये लोग एक दूसरे के ऑपोजिट में भी काम कर रहे हैं। अच्छा, अब ये अगर आप लोगों को ये समझ आ गई है तो ये मोदी से भी रिलेटेड हो सकती है। और ये अब इस तस्वीर में ये इन सारे लोगों का क्या मतलब है और सुशांत ये क्यों बताना चाह रहे हैं इस तस्वीर में, ये बताना चाह रहे हैं कि जो पूरी सरकार है, चाहे वो करंट सरकार हो, चाहे वो हमारी जिस स्टेट में सुशांत हमारे रह रहे हैं वो स्टेट हो, या फिर क्या कहते हैं, ये सब मिलके एक काम कर रहे हैं। ये सब चीज़ एक चीज़ में जुड़े हुए हैं, कहने को एक दूसरे से ऊपर ऊपर लड़ रहे होते हैं। और ये बात मैं बार बार कहती हूँ कि राजनीति का एक खेल होता है जो हमें दिखाने के लिए होता है। ये एक दूसरे से सामने सामने लड़ रहे होते हैं, लेकिन पीछे से इन्होंने डील्स की हुई होती हैं और ये एक दूसरे के साथ इनका एक गठबंधन चल रहा होता है और ये एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं। तो जितनी भी तस्करी होती है, जितने भी ड्रामे और ढोंग होते हैं, गुंडागर्दी होती है, गुंडा राज होती है, ये सब एक दूसरे से हाथ मिला के करते हैं। इन सबको एक दूसरे की सपोर्ट होती है। तो सुशांत जिस भी केस के ऊपर बात करना चाह रहे थे या जो भी चीज़ थी और वो जो भी चीज़ों से परेशान थे वो सारी सरकार से रिलेटेड थी, चाहे वो महाराष्ट्र की सरकार हो, चाहे वो पूरी जो इंडिया की स्टेट है उसमें उसके ऊपर वो ये बताना चाह रहे हैं यहाँ पे कि पुलिस हो, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो हमारी स्टेट हो, चाहे वो भाई लोग हों, या चाहे वो करंट सरकार है जो हमारे इंडिया के अंदर इस वक्त करंट सरकार है, चाहे वो हो, हर कोई ये मिला हुआ है और हर कोई ये मिला हुआ है। ये सिर्फ इस तस्वीर की तरफ है। मेरा मानना इस तस्वीर से जो है ये सरकार वाला एंगल है, ना कि बॉलीवुड वाला एंगल है। तीसरा जो इसका एक एंगल है वो बिल्कुल एक नॉर्मल एंगल हो सकता है कि सुशांत का कोई बात कहने का मतलब ही नहीं था, उन्होंने एक बिल्कुल ये तस्वीर लगाई और लगा के इन्होंने छोड़ दी है और हम इस तस्वीर को खामा-खा ऐसे ही पढ़ रहे हैं। लेकिन हर चीज़ खामा-खा नहीं होती। सुशांत बहुत ज़हीन थे और वो क्योंकि ऑलरेडी परेशान थे, और अगर उनकी डायरीज़ जो 6 या 7 डायरीज़ हैं, अगर उनकी तारीख़ों में जो भी इन्होंने 5 जुलाई को पोस्ट की है उस तारीख़ की उन डायरीज़ को आगे पीछे से पढ़ें तो सीबीआई उनका जो सुशांत का जो मानसिक स्थिति है वो उसको समझ पाएगी और वो बिल्कुल समझ पाएगी कि उन दिनों सुशांत की जो भी सिचुएशन थी वो इस तस्वीर के साथ अगर मैच करती है, तो वो इन तीनों एंगल्स को देख सकते हैं कि यहाँ पर वो बॉलीवुड के लिए बात कर रहे हैं या वो सरकार के लिए बात कर रहे हैं, या फिर वो वाकई सिर्फ एक तस्वीर लगा कर चले गए हैं और हम जो है उस तस्वीर को ज़्यादा समझ रहे हैं। तो ये मैंने तीनों यहाँ पर अपनी बातें रख दी हैं। आप लोगों को क्या लगता है क्या नहीं लगता मुझे ये बताइएगा, लेकिन मेरे हिसाब से ये बहुत बड़ा खुलासा है और सुशांत यहाँ पर सिर्फ यही बात बताना चाह रहे हैं कि ना सिर्फ एक स्टेट बल्कि पूरी सरकार मिली हुई है, पूरा सिस्टम, यहाँ पुलिस से मुराद सिस्टम भी हो सकता है, पूरा सिस्टम भी मिला हुआ है, सरकार भी सिस्टम होता है, वो भी मिली हुई है और उन सब के ऊपर एक ही हाथ है और वो है भाई लोगों का जो बाहर से बैठ के करते हैं। और इस एम्बलम में भी आप लोग देख सकते हैं कि 3 शेर दिखते हैं सामने से, वैसे तो चारों दिखते हैं लेकिन सामने से 3 दिखते हैं और चौथा जो है वो हमेशा पीछे से छुपा रहता है। और इन चारों को एक दूसरे की सपोर्ट भी है। अगर आप ये देख सकते हैं चारों एक दूसरे की कमर से कमर मिलाए खड़े हैं, यानी इसका ये मतलब है कि देखने में सब अपनी अपनी दिशाओं में इन्होंने मुंह मोड़े हुए हैं, यानी देखने में वो अपने अपने एजेंडा को लेके चल रहे हैं दुनिया को दिखाने के लिए, लेकिन पीछे से अगर इस तस्वीर को भी अगर मैं यहाँ डिकोड करूँ तो यही मतलब बनता है कि ये एक दूसरे की इनको पीठ मिली हुई है, एक दूसरे की इनको कमर है, एक दूसरे की इनको फुल सपोर्ट है, लेकिन दुनिया को दिखाने के लिए अपने चारों तरफ मुंह पे लड़ते हैं। और इस एम्बलम के ऊपर अगर मैं एक और भी बात कर दूँ कि इस एम्बलम को बनाने वाले जो थे वो एक कलकत्ता से थे, वो भी बंगाली थे।
तो एकदम से, यानी वैसे तो उनका ज़ाहिर सी बात है इस चीज़ से कोई भी ताल्लुक़ नहीं, लेकिन सुशांत के केस में रिया हैं और रिया बंगाल से हैं, यानी आई मीन बंगाल से नहीं, स्टेट ऑफ बंगाल से हैं, और वो बिल्कुल मुझे उस वजह से मेरे जहन में एकदम वो चीज़ आई। तो मैंने कहा मैं वैसे ही बता दूं थोड़ा सा बैकग्राउंड। आप लोगों को क्या लगता है मुझे ज़रूर बताइएगा, लेकिन ये बहुत बड़ा सबूत है मेरे हिसाब से, और ये बिल्कुल मैच किया जा सकता है, ये बिल्कुल मिल जाएगा और ये पता चल जाएगा। बस यही सारी बात थी। और ये पेंगुइन और पापा पेंगुइन यहाँ पे खड़े होके कह रहे हैं कि हमारी नैया डूब गई है बेटा, अब हमारी रोशनियाँ जो है वो सारी डूब जाएंगी, और अब हम दोनों यहाँ से छलांग लगा लेते हैं, और ये यहाँ से छलांग लगा के जो है हत्या कर लेंगे इंशाल्लाह एक दिन, बिल्कुल। और आप लोग सब भी अपनी जो भी इंशाल्लाह और आमीन कहते हैं, जिस तरीके से भी कहते हैं उसको ज़रूर कहिएगा नीचे कमेंट सेक्शन में। बस यही सारी बात थी। बहुत बहुत शुक्रिया।